हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हम सब के यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपका एचएसएससी पुरुष पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दोस्तों 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर को कंप्लीट हुआ था दोस्तों। और उसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग चला हुआ है। उसके बहुत से रीज़न हैं दोस्तों। चाहे आप मान लीजिए एचएसएससी गलती के कारण ऐसा लेट हुआ हो, या उनको गलत गाइड किया गया हो, इसके कारण जो है ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो रीज़न कोई भी हो, लेकिन कंक्लूजन ये निष्कर्ष यही है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या कारण रहा है और क्या आगे होगा दोस्तों, और रिजल्ट का जो कोर्ट केस चला हुआ है उसमें क्या होने वाला है, क्या 6 जुलाई से पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा, मनोहर लाल खट्टर का इस बारे में क्या कहना है, और आपका किस मेथड से रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो हम आपको बताएंगे। और कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, हर चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी दोस्तों। तो आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, कोई भी तथ्य जो है मिस आप मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यह एचएसएससी पुरुष पुलिस कांस्टेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हर जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। शिफ्ट एंड पेपर कोड वाइज आपको जानकारी दी जाएगी दोस्तों। यह आपका जो पेपर हुआ था एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2020 के अंतर्गत हुआ था। टोटल वैकेंसीज जो थी आपकी इसमें 5500 थी। और डिटेल्ड वैकेंसीज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, वो हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। डिटेल्ड वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आपको बता रहे हैं। तो डिटेल्ड वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आपकी टोटल वैकेंसीज जो है 5500 आपकी यहाँ पर निर्धारित की गई थी। और एज लिमिट जो थी दोस्तों वो आपकी मिनिमम दर्शाई गई थी, वो है 18 साल, और मैक्सिमम जो है वो आपकी 25 साल यहाँ पर डिनोट की गई थी। जनरल के लिए जो है 1980 पोस्टें निर्धारित की गई थी दोस्तों। एससी कैटेगरी के लिए 990 पोस्टें थी। बीसीए के लिए 770, बीसीबी के लिए 440, ईडब्ल्यूएस के लिए 550, ईएसएम जनरल के लिए यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 385, ईएसएम एससी के लिए 110, ईएसएम बीसीए के लिए 110, ईएसएम बीसीबी के लिए 165 पोस्टें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं दोस्तों। और अब हम बात करेंगे कि परीक्षा के चरण कौन कौन से यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा हो चुकी है, जो कि आपकी 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर को 6 शिफ्टों में कंप्लीट हो चुकी थी। फिजिकल टेस्ट आपका 1 डेढ़ महीने के बाद ले लिया गया था, जिसमें पीएसटी पीएमटी दोनों शामिल किए गए थे। उसके बाद आता है आपका फाइनल रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपका होने वाला है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये नहीं होगी, और मेडिकल करवा के आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। इन 4 चरणों के बाद अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवा दिया जाता है दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे लिखित परीक्षा में आपका क्या क्या हुआ था। नॉलेज टेस्ट हुआ था दोस्तों। इसमें लिखित परीक्षा में केवल बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू आपके आए हुए थे दोस्तों। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें सम्मिलित नहीं की गई थी, कि नकारात्मक अंक नहीं है। लिखित परीक्षा 80 अंकों की हुई थी। परीक्षा का स्तर वरिष्ठ माध्यमिक मैट्रिक स्तर का इसमें दिया हुआ था दोस्तों। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की थी। 100 प्रश्न थे, और प्रत्येक प्रश्न 0.80 अंक का निर्धारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की चयन प्रक्रिया। यानी लिखित परीक्षा के बाद होती है दोस्तों आपकी फिजिकल टेस्ट, जिसमें पहला आता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें कैंडिडेट्स को जो है, जब मेल के लिए वो 2.5 किलोमीटर की रेस होती है, 12 मिनट में से पहले पहले उनको कंप्लीट करनी होती है। फीमेल के लिए ये डिस्टेंस होती है 1 किलोमीटर, जिसमें 6 मिनट क्वालिफाइंग टाइम होता है। 6 मिनट से पहले पहले ये रेस पूरी करनी होती है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर की रेस होती है, 5 मिनट में पहले पहले ये रेस कंप्लीट करनी होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द फिजिकल स्क्रीन टेस्ट, जो कि पीएसटी में क्वालिफाई हो जाता है, उसको पीएमटी के लिए बोला जाता है। तो पीएमटी में होता है दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है, और रिजर्व कैटेगरी यानी ओबीसी एससी एसटी के लिए आपका 168 सेंटीमीटर हाइट होना कंपलसरी है दोस्तों, तभी आप पीएसटी पीएमटी क्लियर माने जाएंगे। और चेस्ट होती है दोस्तों मेल के लिए, यह होती है आपकी 83 से 87 सेंटीमीटर। 83 आपकी अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए, और 87 आपकी फुला के होनी चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर आपको मिनिमम एक्सपेंशन करना होगा। ठीक है, और 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर आपको
रिजर्व कैटेगरी के लिए करना होगा दोस्तों। 83 से 87 जो है वो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है और 81 से 85 आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसमें ओबीसी और SC ST आदि कैटेगरियाँ सम्मिलित होती हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों, PMT PST इवेंट पास करना हर उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसकी क्वालिफाइंग प्रकृति है, जिसका मतलब है शारीरिक परीक्षण के अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। आपको सिर्फ ये क्वालिफाई ही करनी है, इसमें कोई अंक आपको नहीं दिया जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं 80-20 फॉर्मूले में क्या रहेगा आपका। इसमें आता है दोस्तों, रिटर्न एग्जाम मार्क्स होते हैं आपके 80 नंबर के, सामाजिक आर्थिक स्तर मार्क्स होते हैं आपके 10 नंबर के, अंडर ग्रेजुएशन मार्क्स होते हैं आपके 3 नंबर के, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने MA की रखी हो, MSc की रखी हो तो आपके 4 अंक इसके लिए दिए जाते हैं। NCC या अन्य कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो जो कि राष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट हो तो उसके 3 अंक आपको दिए जाते हैं दोस्तों। ये है आपका 80+20 फॉर्मूले का रहस्य। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था उनकी संख्या टोटल थी दोस्तों वह 3,73,550। रिटर्न क्वालिफाइड जिन्होंने किया था जिनकी संख्या थी वो 38,547 थी। PST क्वालिफाइड जो थे स्टूडेंट वो थे 29,229। और स्टूडेंट्स आफ्टर PMT एंड डी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत जब आप थे और उसके बाद जो आपके बच्चे निकले वो हैं 21,670 बच्चे अभी भी रेस में हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे कितनी पोस्ट पर कितने अभ्यर्थी कंपटीशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 5500 पोस्टें हैं और 21,000 के लगभग बच्चे अभ्यर्थी भी रहते हैं और 3,000 के लगभग अन्य राज्यों के अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एक पोस्ट के लिए जो है 3.94 कैंडिडेट्स यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। आप मैक्सिमम लगा लीजिए, एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट्स यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। 4 में से एक का सिलेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 में से एक के सिलेक्शन के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान से देखें। तो बिंदु पहला देख लेते हैं, ये दोस्तों सामाजिक आर्थिक स्तर के मार्क्स यानी सामाजिक सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं दोस्तों। वो 10 दिए जाते हैं आपके, जिसमें आपके 10 नंबर 5 नंबर वो होते हैं जिसके घर पे नौकरी नहीं है और 5 नंबर वो दिए जाते हैं जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो या पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उस कितने बच्चों के पास इतने मार्क्स आते हैं दोस्तों, वो उनकी संख्या है 65 से 75%। अंडर ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी हैं वो बच्चे आते हैं दोस्तों लगभग 35 से 45% के बीच में। पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है वो है 10 से 18%। और NCC या अन्य सर्टिफिकेट जिनके पास है उनकी संख्या है दोस्तों 5 से 7%। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति के नंबर नहीं लगते हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण सवाल अभ्यर्थियों द्वारा पूछे गए हैं, उनके जवाब भी हम यहाँ पर दे देते हैं आपको। सवाल नंबर पहला कि क्या बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए कोई अलग से कोटा निर्धारित है? नहीं दोस्तों, कोई भी अलग से कोटा यहाँ पर निर्धारित नहीं है। हम आपको बता दें जो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी हैं वो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर आएंगे। क्या परसेंटाइल मेथड सही है दोस्तों? परसेंटाइल मेथड को मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में भी और SSC चेयरमैन ने भी मान लिया है कि ये परसेंटाइल मेथड बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे है सवाल नंबर तीसरा कि क्या HSC परसेंट मेथड में उलझ चुकी है? दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए रिजल्ट यहाँ पर रुका हुआ है, इसलिए कोर्ट में पेंडिंग है, केस चला हुआ है दोस्तों कि HSC परसेंटाइल मेथड में उलझ चुकी है। परसेंटाइल मेथड का तोड़ क्या है फिर? परसेंटाइल मेथड का तोड़ एक ही है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, वही फॉर्मूला अब लगने जा रहा है, उसका नाम है इक्वी परसेंटाइल। इक्वी परसेंटाइल होता क्या है उसको आप एक बार समझ लीजिए दोस्तों। तो कैसे फाइनल रिजल्ट निकालेंगे इक्वी परसेंटाइल से? तो दोस्तों एक सीट में बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या है लगभग 1,40,000, जिनमें से औसतन अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने परीक्षा दी उनकी संख्या दोस्तों 62,925। तो एक काम कर सकते हैं कि 6 शिफ्ट थी जो दोस्तों, पेपर कोड 24 थे और सभी को 5500 से भाग दे के 24 पेपरों में, तो उनको अपनी अपनी कैटेगरी वाइज शिफ्टें निर्धारित कर दें और उसके बाद जो मेरिट लगती है यानी मान लीजिए 31 अक्टूबर मॉर्निंग का पेपर सबसे मुश्किल था और एक मॉर्निंग का सबसे आसान था, तो इक्वी परसेंटाइल मेथड को यूज करके यानी कि 31 अक्टूबर और एक मॉर्निंग के मार्क्स को औसतन करके हम ऐसा कर सकते हैं और उसका फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, यानी उन सभी को इक्वी परसेंटाइल कर दिया जाएगा, तो उससे ही हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। यानी सभी को
अपनी अपनी शिफ्ट के अनुसार, अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार बराबर बराबर सीटें निर्धारित कर दें और उसके बाद जो शिफ्ट कठिन है उसको ज़्यादा अंक दे दें आसान के मुकाबले में, तो उसके कारण जो सभी शिफ्टें हैं वो बराबर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये है इक्वी परसेंटाइल मेथड, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इक्वी परसेंटाइल मेथड तब लगेगा दोस्तों जब हम आपको सभी के सभी कोड वाइज और पेपर वाइज आपको कट ऑफ बता देंगे कितने पे कट ऑफ गई है। तो उसके बाद अंत में हम आपको बताएंगे कि ओवरऑल आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है सभी 6 की 6 शिफ्टों की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 31 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था आपका, उसमें ए से एफ, जी से एल, एम से आर, एस से एक्स तक सभी शिफ्टें और पेपर कोड आपके थे, जिसमें अगर आपकी जनरल कैटेगरी और आपका पेपर ए से एफ के बीच में था, अगर 55 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कट ऑफ गई है मिनिमम, जी एल में 52 क्वेश्चन, एम से आर के बीच में 49 क्वेश्चन, एस से एक्स के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 56 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन, 52, 53, बीसीबी में 57, 56, 54, 55, बीसीए कैटेगरी में 52, 50, 48, 49, ऐसी कैटेगरी में 50, 47, 45, 46 क्वेश्चन मिनिमम जो है दोस्तों ये गई है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है दोस्तों, कम बिल्कुल जा सकती है। अब हम बात करेंगे 31 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट की। तो इसमें कैटेगरी है एक तरफ जनरल कैटेगरी आपकी दे रखी है और एक तरफ आपके पेपर कोड दे रखे हैं। इसमें जनरल कैटेगरी 1 से 6 आपका अगर क्वेश्चन कोड था तो आपके 59 क्वेश्चन मिनिमम ठीक हैं, 7 से 12 में 60, 59, 19 से 24 में 52, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 64, 65, 64, 55, पीसीबी में 1 से 6 में 62, 7 से 12 में 63, 83, 18 में 63, 19 से 24 में 54 क्वेश्चन, बीसीए में 58 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन, एससी में 56, 57, 56 और 19 से 24 में 50 क्वेश्चन आपके 31 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट में यहाँ पर मिनिमम गए हैं। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है और आपके एक्स्ट्रा मार्क्स मिला के आप इसको देख सकते हैं। कैटेगरी है आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, बीसीए, एससी और 1 से 6 में 54, 55, 56, 64, 57, 58, 60, 67, 55, 57, 58, 68, 52, 53, 53, 65, 50, 51, 50, 62, 19 से 24 शिफ्ट में यहाँ पर आपकी मिनिमम क्वेश्चन पर मेरिट गई है दोस्तों। अब हम बात करेंगे 1 नवंबर इवनिंग शिफ्ट की। कैटेगरी है एक तरफ कैटेगरी है और एक तरफ आपके पेपर कोड हैं। जनरल है ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, बीसीए, एससी 56 क्वेश्चन 1 से 6 में 52, 54, 55, 58, 57, 58, 59, 57, 56, 57, 58, 54, 52, 55, 53, 49, 50, 52 यहाँ पर आपके इन पेपर कोड में आपकी मेरिट यहाँ पर गई है दोस्तों। अब हम बात करेंगे 2 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट की। तो यहाँ पर देख लेते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, बीसीए, एससी 52 क्वेश्चन पर, 56 पर, 52 पर, 55 पर, 57, 60, 56, 59, 56, 59, 55, 58, 55, 57, 49, 58, 46, 52, 50 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन पर आपकी यहाँ पर मेरिट गई है पेपर कोड और कैटेगरी के हिसाब से दोस्तों। अब बात करते हैं 2 नवंबर इवनिंग शिफ्ट की। आपकी छठी जो शिफ्ट थी, कैटेगरी एक तरफ आपके पेपर कोड दे रखे हैं। जनरल में 57 क्वेश्चन पर 54, 51, 53, ईडब्ल्यूएस में 61, 58, 58, 57, बीसीबी में 60, 57, 56, 55, बीसीए में 55, 52, 53, 51, एससी में जो है 52, 51, 50, 48 यहाँ पर आपकी कट ऑफ यहाँ पर गई हुई है दोस्तों। ये थे आपके पेपर कोड और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी कट ऑफ। अब आपको करना क्या है, जितने आपके क्वेश्चन हैं और उसमें आपके जितने भी एक्स्ट्रा मार्क बनते हैं उसके हिसाब से आप अपनी कट ऑफ देख लीजिएगा दोस्तों। मिनिमम और मैक्सिमम आपको कट ऑफ बताई जाएगी। अगर आपके उसके बीच में आपके अगर मार्क्स बनते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझिए, आप कांस्टेबल की रेस में बिल्कुल आगे चल रहे हैं दोस्तों। तब हम बात करेंगे आपकी फाइनल कट ऑफ इक्वी परसेंटाइल से। ये होगी दोस्तों आपकी आउट ऑफ 100 मार्क्स में से। तो देख लीजिए जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 56.2 से 60.4 के बीच में अगर आपके इतने बन रहे हैं दोस्तों, इक्वी परसेंटाइल मेथड से हम आपको ये बता रहे हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझिए, आप कांस्टेबल लगने की रेस में शामिल हैं। अगर आपकी कैटेगरी बीसीए है 52.4 मिनिमम, 54.6 मैक्सिमम आपके अगर आप नंबर बन रहे हैं तो आप कांस्टेबल की रेस में शामिल हैं दोस्तों।
बीसीबी कैटेगरी में 53.8 मिनिमम और मैक्सिमम 58.2 है। एससी कैटेगरी में जो 49.4 मिनिमम 51.8 मैक्सिमम है दोस्तों। उससे आगे भी अगर आप तो आप अपने आप को बिल्कुल ही सेफ समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसे कहा जाता है, अगर आपके मिनिमम 55.4 हैं, मैक्सिमम 59.8 है, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझिए। आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वर्दी को पहनने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। और अगर आप ईएसएम एक्स सर्विस में जनरल बीसीए बीसीबी एससी कैटेगरी से किसी भी कैटेगरी से संबंधित हैं और आपके मार्क्स बन रहे हैं 36 से 41 के बीच में, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं दोस्तों। ये आपकी कट ऑफ जो है 1वीं परसेंटाइल द्वारा निर्धारित की गई है दोस्तों। तो ठीक है, ये थी आपकी एचएसएससी पुरुष पुलिस कांस्टेबल की 1वीं परसेंटाइल से एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो दोस्तों एक बात और आती है कि आपका रिजल्ट जो 6 जुलाई से पहले पहले आ जाएगा, क्योंकि 6 जुलाई को आपकी हाई कोर्ट की डेट है दोस्तों। कई बार जो बच्चे हैं वो भी मनोहर लाल खट्टर जी के पास जा चुके हैं और पूछ चुके हैं कि क्या हमारा रिजल्ट जो है अभी आ जाएगा, तो उन्होंने भी जवाब दिया है कि अभी तो आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों, आपको ये बात बुरी लग सकती है, क्योंकि वो पीछा छुड़ाने के लिए ऐसी बात कह रहे होंगे, लेकिन वो भी उलझे हुए हैं कि जब कोर्ट कह देगा तो वो रिजल्ट निकाल देंगे, उससे पहले भी वो रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि 6 जुलाई से पहले पर रिजल्ट यहाँ पर आएगा। तो आप वेट कीजिए, आगे की तैयारी कीजिए। सीईटी भी आने वाला है, उसकी आप तैयारी जारी रखिए, क्योंकि 30,000 पोस्टें भी उसमें शामिल हैं। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।